हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक इफेक्ट्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा ऐप आपका कितना पर्सनल डाटा थर्ड पार्टी या एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को बेचते हैं। ये ऐप आपका पर्सनल डाटा किस तरह से एक्सेस करते हैं, पर्सनल डाटा से हमारा क्या मतलब है एंड हम अपने डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा सिक्योरिटी के नज़रिए से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा ऐप कितना डाटा एक्सेस करते हैं। तो दुनिया के मोस्ट सिक्योर डाटा स्टोरेज कंपनी पी क्लाउड की एक स्टडी में ये बताया गया है कि कौन से ऐप आपका कितना % डाटा एक्सेस करते हैं। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे है इंस्टाग्राम, जो कि आपका 62% डाटा स्टोर करती है एंड थर्ड पार्टीज को सेल करती है। दूसरे नंबर पे है फेसबुक, जो कि 55% डाटा शेयर करता है एंड उसके बाद है ऊबर ईट्स 50%। ऊबर ईट्स के बाद है ट्विटर, जो कि 40% डाटा एक्सेस करता है एंड फिर यूट्यूब, वो आपका 36% डाटा एक्सेस करता है एंड इसके बाद आता है आपका व्हाट्सएप, जो कि 11% डाटा आपका शेयर करता है। वैसे तो कई सारे ऐप्स हैं जो कि आपका डाटा एक्सेस करके थर्ड पार्टी को सेल करते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ कुछ मेन ऐप्स के बारे में बताया जिसे ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जो आपका बिल्कुल भी डाटा एक्सेस नहीं करते, ना ही ये किसी प्रॉफिट के लिए थर्ड पार्टी को आपका डाटा सेल करते हैं। यानी अगर आप इन ऐप्स को यूज़ करते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें सेफ ऐप्स की, तो इसमें आते हैं आपके लाइकी, सिग्नल ऐप, टेलीग्राम, नेटफ्लिक्स, गूगल क्लासरूम, स्काइप एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड क्लब हाउस। ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपका डाटा बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। यानी अगर इन ऐप्स को आप यूज़ करते हैं तो डाटा सिक्योरिटी के मामले में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ पर्सनल डाटा। हमें से कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है या उन्हें नहीं मालूम कि पर्सनल डाटा से हमारा क्या मतलब है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पर्सनल डाटा का मतलब कहीं सैलरी, उनके पर्सनल चैट्स, फ्रेंड्स, जेलसी, मार्क्स या ऐसी कोई बातें जो वो नहीं चाहते कि औरों के सामने आए, वो तो नहीं। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कंपनी के लिए पर्सनल डाटा वो नहीं जो आप समझते हैं। पर्सनल डाटा वो है जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ प्रॉफिट का मतलब ये भी नहीं है कि कोई स्कैम या फिर आपकी बैंक डिटेल्स या फिर अकाउंट आईडी, इन सब के ज़रिए कंपनी आपसे कोई फ्रॉड करे। पर्सनल डाटा का मतलब है कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप किस तरह का सर्च करते हैं, आप किस तरह के कंटेंट देखते हैं, आप ऑनलाइन क्या सर्च करके परचेस करते हैं, आपका किस तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप किस तरह के टेक्स्ट करते हैं, आपकी क्या हैबिट्स है, आपके क्या फेवरेट टाइम है, आप किस टाइम पर एक्टिव रहते हैं फ़ोन चलाने के लिए एंड आप किन लोगों से बात करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, आपकी रियल टाइम लोकेशन, आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर आती हैं, जिसके ज़रिए कंपनी आपकी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को बेच के प्रॉफिट कमाती है। जितना आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, यकीन मानिए आपका फ़ोन आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। अब बात करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐप्स के पास आती कैसे है। तो आप जब भी किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कुछ टाइप्स के एक्सेस के लिए परमिशन मांगता है। ज़्यादातर ये एक्सेस कैमरा एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, रिकॉर्ड एक्सेस, मीडिया फाइल एक्सेस, इनसे रिलेटेड होते हैं और हम आमतौर पर इन एक्सेस को ग्रांट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप किसी ऐप को अपनी मीडिया फाइल या फिर अपने रिकॉर्ड्स, इन सब के लिए एक्सेस करते हैं, यानी आप उसे परमिशन देते हैं कि वो इन सब को एक्सेस कर सकता है, तो आप अल्टीमेटली उस ऐप को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी जानकारी को किसी थर्ड पार्टी से शेयर कर सकता है। तो जब भी आप किसी एक्सेस को ग्रांट करें तो ये ध्यान में ज़रूर रखें कि क्या उस एक्सेस की इस ऐप को ज़रूरत है या फिर नहीं। हम बिना सोचे समझे अपने टेक्स्ट मैसेजेस एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट तक की एक्सेस ऐप्स को दे देते हैं और 70% से ज़्यादा ऐप्स ऐसे हैं जो हमारे पर्सनल डाटा को शेयर करते हैं, सेल करते हैं एंड प्रॉफिट कमाते हैं।
कभी कभी ये एक्सेस ज़रूरी होते हैं क्योंकि बिना उन एक्सेस के आप उस ऐप को रन नहीं कर सकते और वो ऐप काम नहीं करेगा। बट कुछ डेवलपर्स आपकी इस इंफॉर्मेशन का, आपके इस डाटा का मिसयूज़ करते हैं और उस डाटा को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई कैमरा सेल्फी ऐप है, फॉर एग्जांपल स्नैपचैट, तो उसे सिर्फ आपके कैमरा के एक्सेस की ज़रूरत है, तो आप उसे कैमरा एक्सेस करने के लिए परमिशन दीजिए। लेकिन ये ज़्यादातर आपसे आपकी लोकेशन, आपकी मीडिया फाइल्स, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, अगर इन सब की एक्सेस के लिए ग्रांट करते हैं तो ये उनके लिए अननेसेसरली है और वो ये सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आपसे इन एक्सेस की परमिशन मांग रहे हैं। तो ऐसे ऐप्स को ऐसी परमिशंस ना दें। अगर कोई ऐप किसी ऐसे एक्सेस के बारे में आपसे परमिशन मांगता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो उसे अवॉइड करें, उसे उस चीज़ की परमिशन ना दें। क्योंकि आज की डेट में बिना डाटा शेयरिंग के किसी स्मार्टफोन को चलाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें अपनी तरफ से ये सावधानी रखनी चाहिए कि हम किस तरह की परमिशन को ग्रांट कर रहे हैं एंड किस तरह के ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। हो सके तो पब्लिक एरिया के वाईफाई से किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें। मोबाइल की सेटिंग में जाके अननोन सोर्स से ऐप्स के इंस्टॉलेशन को स्टॉप करें। उन्हीं ऐप्स को इस्तेमाल करें जो सेफ़ हैं एंड जो आपको डाटा सिक्योरिटी देते हैं, जैसे टेलीग्राम, स्काइप, गूगल वगैरह। हो सके तो ऑनलाइन किसी भी सेंसिटिव फाइल, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को शेयर ना करें, क्योंकि इसका अल्टीमेट एक्सेस ऐप डेवलपर्स के पास है और वो इसका इस्तेमाल किसी भी रूप में कर सकते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ़ यू आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप किसी सामान को खरीद नहीं रहे हैं तो आप खुद एक सामान हैं। आपको लग सकता है कि YouTube, Facebook वगैरह आपको इतनी अच्छी सुविधा, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिना किसी सर्विस चार्ज के, तो उनके लिए आप उनका प्रोडक्ट हैं। आपकी आंखें, लाखों करोड़ों यूज़र्स जो अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं फ़ोन की तरफ, उनके लिए वो उनका प्रोडक्ट है जिसे वो एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को बेचते हैं एंड इससे उन्हें करोड़ों का मुनाफा होता है। तो यही था आज का डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय एंड टेक केयर।